हेलो दोस्तों, मैं आपका श्याम चौधरी। सभी दोस्तों को मेरा राम राम नमस्कार। दोस्तों, आप सबको पता है कि अभी सोशल मीडिया पर एक ही चीज़ घूम रही है और वो है कि 2025 का टाइम चल रहा है, जो उनका कैलेंडर है पूरा का पूरा जनवरी से लेकर दिसंबर तक, वो 1941 के कैलेंडर से मैच खा रहा है। और जो त्रासदी 1941 के साल में हुई थी, वो सारी चीज़ें वन बाई वन, स्टेप बाई स्टेप 2025 में हो रहा है। तो दोस्तों, ये चीज़ें, मैं इन चीज़ों पर तो विश्वास ज़्यादा नहीं करता, पर एक चीज़ पर मैं ज़रूर विश्वास करता हूँ। थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी हूँ, और आप मेरे वीडियो को जो देख रहे हैं उनको बड़ी गौर से सुनना कि मैं जो बातें बता रहा हूँ वो सत्य है या असत्य है। आप ज़रूर इस चीज़ पे रियलाइज़ करके कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों, हमारी बात का टॉपिक जो शुरू करते हैं वो बता रहा हूँ मैं कि 2025 में बहुत कुछ चीज़ें हमें देखने को मिली है। हम सब शांति से जीना चाहते हैं, आराम से जीना चाहते हैं, और अपनी सुविधा से जीना चाहते हैं, मौज मस्ती में जीना चाहते हैं, लेकिन अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं होता है। आप सबको पता है, क्योंकि हम जहाँ चीज़ें देख रहे हैं 2025 की, अफ़गानिस्तान में भूकंप, पंजाब में बाढ़, उत्तराखंड में भूस्खलन, जम्मू कश्मीर का हालत ख़राब है, और हर जगह अलग अलग जगहों पे युद्ध हो रहा है। और जैसे यूक्रेन रूस का युद्ध भी देख सकते हो आप, कई सालों से चल रहा है, और हमास का युद्ध चल रहा है, इधर भारत पाकिस्तान का युद्ध होते होते बचा है। तो आप सबको पता है। और अभी जो बाढ़ आई और कितनी बड़ी मुश्किल से लोग जी रहे हैं, क्या हालत हो गई है, गांव के गांव पानी में डूबे हुए। तो दोस्तों, मेरे कहने का तात्पर्य है कि हम जब प्रकृति के साथ में खिलवाड़ करेंगे, हम प्रकृति का इतना हनन कर चुके हैं कि हम अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति को खा गए, ये समझ लो हम। क्योंकि प्रकृति ने हमें सबसे खूबसूरत जीव बनाया दुनिया का, और प्रकृति ने ये सोच के बनाया कि प्रकृति ने सोचा कि जितने भी जीव जंतु बहुत खूबसूरत बना के प्रकृति ने एक बहुत बड़ी पृथ्वी को खूबसूरत रचना करके उनको पूरी अपने लेह में डाल के आप लोगों को समर्पित की, और आपको दिमाग दिया कि इंसान को मैं सबसे सुंदर और सबसे दिमाग वाला बना के भेजूंगा, ताकि इंसान सब जीव जंतु और मेरी प्रकृति की पूरी रक्षा करेंगे, पेड़ पौधे, जीव जंतु, कीड़ों मकोड़े, सबकी। लेकिन इन सब में जितने भी उन प्रकृति ने जो हमें चीज़ें दी है, सब कुछ न कुछ प्रकृति को वापस दे रहे हैं। लेकिन इंसान एक ऐसा है जो पूरी प्रकृति को खा गया, पूरी प्रकृति को खा गया। तो भी प्रकृति सहन करती रही, लेकिन अब वो धीरे धीरे दौर ख़त्म हो चुका है कि एक ही आदमी को आप परेशान करते हो, सीधे साधे आदमी को, और जब वो आवेश में आता है तो अगले का सर्वनाश कर देता है। वही चीज़ हमारे साथ में हो रही है कि हमने प्रकृति का धीरे धीरे इतना दोहन किया, पूरी प्रकृति को हम खा गए। पेड़ पौधों की हमने पूरी अंधाधुंध कटाई कर दी। हम अपने स्वार्थ के लिए, जहाँ पहाड़ थे, जहाँ हम सुकून चाहते थे, जहाँ पहाड़ पे जाके हम एंजॉय करेंगे, सुकून लेंगे पहाड़ों की, और जहाँ पर हम घूमने के लिए जाते हैं वहाँ आतंकवादी आपको हमला करके मार देते हैं। जहाँ पहाड़ थे वो अपने तीव्र गति में आ चुके हैं, वहाँ सैलाब आ रहा है, पहाड़ का भूस्खलन होकर लोग गांव के गांव दब रहे नीचे। और जहाँ ज़मीन सपाट थी, मैदान थे, वहाँ पे पूरी नदियाँ देखने के लिए जाते थे कि शांत नदी को देख के मन पसंद होगा, वो नदियाँ अब उफान पे आ चुकी है, अपना मतलब विकराल रूप धारण कर चुकी है। ये सब क्या कारण है? ये सब इंसानों का कारण है, हम लोगों का कारण है। हम लोगों ने अपने स्वार्थ के पीछे पूरी धरती को खा चुके हैं और खा रहे हैं, जो बच्ची कुची है उसको खा रहे हैं। आप सबको पता है कि बहुत ही जितना भी 100% हम है पूरे दुनिया का, उसमें से सिर्फ 1/4 ही पृथ्वी है, बाकी चारों तरफ पृथ्वी के जल ही जल है। और जब ये जल अपने सैलाब में आएगा तो पृथ्वी का क्या है, नामो निशान भी नहीं रहेगा। एक ही समुद्र पृथ्वी को पूरी को समेट देगा। तो आने वाला टाइम आपको पता ही है 2025 कितना घातक जा रहा है, सबको पता है। प्लेन क्रैश, कहीं भूकंप, कहीं कुछ, आप कहीं भी शांति से नहीं जी सकते हो। आप सिर्फ सपना देख सकते हो कि मैं ये कर लूँ, मैं कर लूँ, लेकिन जब प्रकृति अपना विकराल रूप दिखाती है ना, तो कितना भी करोड़पति हो, कितना भी अमीरपति हो, कितना भी साइंटिस्ट हो, कितना भी बड़ा डॉक्टर हो, और चाहे कितना ही बड़ा राजा महाराजा हो, सब उनके आगे बेबस नज़र आते हैं और सबको उनके आगे रोना पड़ता है। पृथ्वी जब अपने विनाश पर उतरती है तो एक ही चुटकी में सब धराशायी कर देती है। तो ये बात सत्य है, इसको आप कभी मत भूलो। यदि पृथ्वी को बचाना है तो अभी भी हमारे पास टाइम है। हमें सलाह की ज़रूरत नहीं है, हमें साथ की ज़रूरत है।
हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधा लगाना है, हमें ये जो टनल्स बन रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा पहाड़ों पर, जो उनको रोकना है। जितना कम सुविधा हो उसमें जीना सीखो। यदि हम जितनी सुविधा के पीछे भागेंगे तो एक न एक दिन आपका विनाश जरूर होगा, क्योंकि ये युद्ध वगैरह हो रहे हैं छोटी मानसिकता के कारण ही हो रहे हैं। क्योंकि आज टेक्निकल का ज़माना इतना बढ़ गया कि एक बटन से सारा शहर स्वाह। तो ये आविष्कार किसने किया? हमने किया। और जब प्राकृतिक आपदाएं आती है तो हम रोते हैं कि भगवान हमें माफ़ करो, भगवान हमें संकट से बचाओ, भगवान ये करो। भगवान आपका क्या करेगा? आप तो खुद ही भगवान बन बैठे हो। भगवान आपका क्या करने वाला है? कुछ भी नहीं करने वाला। आपकी भगवान रक्षा नहीं करने वाला। लिखा के ले लो, 100% में गारंटी देता हूँ आपको, कुछ भी नहीं करने वाला भगवान। सिर्फ और सिर्फ आपका विनाश करेगा भगवान, आप चाहे कितनी भी मन्नत मांगोगे, क्योंकि आप खुद भगवान बन बैठे हो। आप किसको मानते हो? किसी को नहीं मानते हो। सिर्फ आप अपने आप को मानते हो कि हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, हम ये कर देंगे। वो कुछ भी नहीं कर सकते हो आप। जब प्राकृतिक आपदा आती है तो उनके आगे सब रोते हुए दिखाई देते हैं, और सारी का सारा सिस्टम और हमारा सारे के सारे आविष्कार और सारा का सारा हमारा दिमाग, सारा की सारी फैसिलिटीज़ धराशायी हो जाती है और हमें रोने पर मजबूर कर देती है। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें सलाह की ज़रूरत नहीं है, हमें साथ की ज़रूरत है। और इस मुहिम में हम सबको ये वीडियो शेयर करके आगे बढ़ाना है, ताकि हम अभी से यदि संभल जाए तो इस प्रकृति के कुछ हिस्से को हम बचा सकते हैं। और आने वाला जो 6 महीने बचे हैं 2025 का, वो बहुत ही और आगे घातक आने वाले हैं, क्योंकि हमने 25 में क्या क्या नहीं देखा होगा, ये आप विश्वास नहीं कर सकते हो। जो हमने देखा है वो साहित्य पिछले 20 सालों में नहीं देखा है, वो 25 में देखा है। तो और आपको 26 में इससे ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी हूँ, हर चीज़ की स्टडी भी करता हूँ, और मैं प्रकृति से जुड़ा हूँ। मैं किसान हूँ, तो मैं सारी चीज़ों को वहाँ की रियलाइज़ करता हूँ, उसके बारे में स्टडीज़ करता हूँ कि जो बदलाव हो रहे हैं 10 साल में वो कितने हुए, क्या हुए, प्रकृति हमें क्या देती है, प्रकृति को हम क्या दे रहे हैं। सारी चीज़ें जब हम प्रकृति से टच में रहते हैं तो ये चीज़ें सीखते हैं। अब सिटी वालों को तो ये पता ही नहीं है, कुछ अपनी भागादौड़ी में मस्त है, उनको कोई लेना देना नहीं अपने बिजनेस से, धंधे से, पैसों कमाने की होड़ में। लेकिन जब प्रकृति का एक विकराल रूप आएगा ना, तो आपका सारा का सारा सिस्टम धराशायी हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, प्रकृति को बचाना है, और इसके लिए एक बहुत बड़ी मुहिम और हर इंसान की ज़रूरत है उसमें योगदान करने की, कि हम प्रकृति को कैसे बचा सकते हैं। और इसके ऊपर सरकारों को भी सोचना चाहिए, वर्ल्ड लेवल पर इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। अन्यथा आने वाले दिनों में पृथ्वी का विनाश निश्चित है, कोई भी नहीं बचेगा। जनसंख्या आने वाले दिनों में पृथ्वी पर कम हो जाएगी और सारा का सारा आपका सिस्टम फेल हो जाएगा। थैंक यू।